नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे 87A का डिसअलाउ हो जाए तो रीबेट जो है 87A का डिसअलाउ हो जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्या स्टेप्स होगा और क्या प्रोसेस होगा, पूरा कंप्लीट आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 से 87A का जो रिबेट है, स्पेशल रेट की इनकम पे डिसअलाउ कर रही है गवर्नमेंट। साथ ही साथ डिमांड का, टैक्स डिमांड का नोटिस भी बहुत सारे टैक्स पेयर को आ रहा है। स्पेशल रेट की इनकम जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो इनकम या गेमिंग इनकम, इस पे अगर आप रिबेट ले रहे हैं 87A में, तो उस केस में आपके पास टैक्स डिमांड का नोटिस आ रहा है स्पेशल रेट की इनकम में। 87A के रिबेट को समझ लो पहले कैसे होता है। तो 87A का जो रिबेट होता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या और अदर पर्सन है, उसके लिए 87A का रिबेट नहीं है। तो 87A का जो रिबेट है वो इस प्रकार से है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 तक का मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 तक का रिबेट मिल जाता है। जहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री दिखा सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री दिखा सकते हैं, ठीक है। ये रिबेट स्पेशल रेट की इनकम पे पहले अलाउ था, इससे पहले के जो ईयर है उसमें अलाउ था। लेकिन अभी हो क्या रहा है, स्पेशल रेट की इनकम पे 87A का रिबेट डिसअलाउ कर रही है गवर्नमेंट। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने आईटीआर के अंदर, आईटीआर की जो यूटिलिटी होती है उसके अंदर 5 जुलाई 24 से चेंजेस कर दिया, जिससे टैक्स पेयर पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 87A का जो रिबेट होगा वो स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं मिलेगा। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, क्रिप्टो इनकम हो गया या गेमिंग इनकम हो गया, इस तरह की इनकम पे बिफोर 5 जुलाई 24, उससे पहले की आईटीआर पे 87A का रिबेट अलाउ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिमांड नोटिस 5 जुलाई से पहले जिन्होंने आईटीआर फाइल करी है उसका भी आ रहा है टैक्स डिमांड नोटिस। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आईटीआर फाइल करी है और 87A का रिबेट लिया है तो डिमांड नोटिस आपको स्पेशल रेट की इनकम पे आ रहा है। जैसे अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, क्रिप्टो इनकम हो, इस तरह की इनकम पे डिमांड नोटिस, टैक्स डिमांड नोटिस आ रहा है। हालांकि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल किया है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 87A का जो रिबेट है वो मिल जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट की इनकम पे 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने यूटिलिटी में चेंज किया, लेकिन मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट को सबसे पहले चेंज करना चाहिए था इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि पहले एक्ट में चेंज होगा फिर यूटिलिटी में चेंज होगा। लेकिन पहले गवर्नमेंट ने यूटिलिटी में चेंज कर दिया, जिसके वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर ने केस कर दिया और ये बम्बई हाई कोर्ट के अंदर केस गया है। इसका डिसीजन जो है वो बताया अभी कि जो रिबेट का क्लेम लिया है स्पेशल रेट की इनकम पे वो डिपार्टमेंट डिसअलाउ कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले एक्ट में होना चाहिए था। हालांकि टैक्स पेयर के फेवर में फैसला दिया है गवर्नमेंट ने, जो बम्बई हाई कोर्ट है या लीगल अथॉरिटीज है वहां पर टैक्स पेयर के फेवर में फैसला दिया कि नहीं, पहले एक्ट में चेंजेस किया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया, अभी जो फाइनेंस बिल 2025 पास हुआ, फाइनेंस बिल 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्ट में ही चेंज कर दिया, जहां पे बोल दिया कि 87A का जो रिबेट है वो डिसअलाउ हो जाएगा स्पेशल रेट की इनकम पे। मतलब कि जब नेक्स्ट ईयर की आईटीआर करोगे आप, हो सकता है कि 25-26 से एप्लीकेबल हो जाए, या ये भी हो सकता है 26-27 से एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि अभी फाइनेंस बिल है, पहले फाइनेंस एक्ट बनेगा फिर जाके एप्लीकेबल होगा। तो अगर असेसमेंट ईयर 25-26 से या 26-27 से एप्लीकेबल होता है तो स्पेशल रेट की इनकम पे अब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 87A का जो रिबेट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। समझ गए? तो अभी ये मान के चलो कि आपके पास टैक्स डिमांड की नोटिस आने शुरू हो जाएंगे 87A का रिबेट लेकर आपने लिया होगा न्यू टैक्स रिजीम में, अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है तो अब टैक्स पेयर क्या करे, क्या ऑप्शन है टैक्स पेयर के पास। तो देखो, पहला ऑप्शन यह है या तो आप डिमांड पे कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन 154 के अंदर फाइल होता है। मैंने आपको आपने अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये आपके पास अगला जो ऑप्शन बचता है कि आप या तो ग्रेवियंस लॉन्च करो या फिर अपील फाइल करो। ये अपील जाती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, उसके पास अपील जाती है। तो ये एक अपील का ऑप्शन आपके पास लास्ट बचता है। उससे पहले आप रेक्टिफिकेशन का ट्राई करो, ग्रेवियंस का ट्राई करो। ग्रेवियंस में हालांकि कोई सुनवाई होती नहीं है इतनी, आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपके फेवर में फैसला नहीं आता तब आप अपील में जा सकते हैं। तो अपील फाइल कर सकते हैं।
फिर ये जो केस है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जाएगा, फिर उसके हिसाब से आपके फेवर में फैसला आएगा। ठीक है, लेकिन अपील फाइलिंग का जो काम होता है एक प्रोफेशनल वर्क है, इसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस हिसाब से। अगर आपको नहीं पता कि अपील फाइलिंग कैसे होनी है या क्या करना है, किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं अपील फाइलिंग की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए। अभी आपको क्या करना है, जब भी आपके पास 87A का रीबेट डिसअलाउ हो जाए, तो सबसे पहले तो आप रेक्टिफिकेशन का ट्राई करो। रेक्टिफिकेशन के अंदर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन आप अपील में जाओ। ठीक है, अपील में 101% है, मैं बोल रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा ये। क्यों क्लियर हो जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने यूटिलिटी के अंदर बाद में चेंजेस किया था, बिना एक्ट में चेंज हुए। तो आपके पास एक लीगल ग्राउंड है। और अपील के अंदर बहुत सारे केस ऐसे हैं, 87A का जो रिबेट था वो डिसअलाउ हुआ था, बाद में अपील में जब केस गया तो वो अलाउ कर दिया, टैक्स पेयर के फेवर में फैसला दिया। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले रेक्टिफिकेशन ट्राई करो, देन अपील में जाओ। तो ऐसे आप 87A का जो रिबेट डिसअलाउ हो जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।